नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। देखो, डिटेल में तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल में आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। आप उन वीडियोस को देख लो, ठीक है। आज हम लोग एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कौन से एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को देख लो, बट थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा बात मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, क्योंकि जो बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको भी लाभ पहुँचे। एकदम ऐसा ना हो कि उनके लिए एकदम नया हो, ठीक है। तो भाई देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जब रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है, रियल और इमेजिनरी वैल्यू आ जाए, तब वो नंबर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इफ़, फिर डेफिनेशन हम क्या दे देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि इफ़ a number can be represented in the form of x plus iy, where x and y belongs to real number r, ठीक है। और i, ये जो पार्ट है ना आपका i वाला पार्ट, ये कहाँ चला जाएगा, इमेजनरी नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। i जिस भी नंबर के साथ लग जाए वो इमेजनरी पार्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा, ठीक है। अब इस आई को कहते क्या हैं, इसको कहते हैं आयोटा, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर कोई बोलता है आयोटा तो आप लोग ये जाने रखो कि ये आयोटा होता है। अब बात क्या आती है कि इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं Z, ठीक है। कोई कोई इसको इस तरीके से भी बनाता है, तो मैं हमेशा इसको Z इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक। तो ऑल आर इक्वल, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे आता है कि इस Z, ये जो Z है, इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z जो x प्लस आई वाई है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा, इसको इस तरीके से शो करेंगे, यानी बार लगा के शो करेंगे। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर Z आपको दिया हुआ है x माइनस आई वाई, तो आप क्या कर दोगे, Z बार इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये जो Z बार है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर मैं Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिख दूँ और इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना हो, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ। कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखता है कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में इक्वल है, ओके।
तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब इससे रिलेटेड एक आता है आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, 10y अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 10y अपॉन x। ठीक है, आपको ये चीज़ें एकदम कंठस्थ कर लेनी है। ओके, अब मान लीजिए कि आपके पास z1 x1 प्लस आई वाई वन दे रखा है और z2 आपके पास x2 प्लस आई वाई टू दे रखा हुआ है और z1 प्लस z2 आपसे पूछता है तो आप क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोग को बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज़ ये रहेगी कि इस आई की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे कि ये जो आई है यानी आयोटा, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अब आप ये भी पूछोगे कि आखिर ये आता कहाँ से है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक श्रीधराचार्य लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो जाए तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या आते हैं, इमेजिनरी। क्या आते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट के अंदर हमारी जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, माइनस में रहेगी। तो अब इस माइनस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, -1 इंटू ये हो गया वैल्यू जो भी हो। ठीक है, अब इस -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू वैल्यू। ठीक है, अब मान लो कि अगर वैल्यू स्क्वायर में है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये जो आई है वो हमेशा ही अंडर रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, आई इंटू वैल्यू। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चनों को। और पूरे डिटेल से अगर आपको एक्सरसाइज की भी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हो। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 11 मैथ्स के नाम से। ठीक है, उसमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, आज हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे कुछ। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि इवेल्यूट 1 प्लस आई होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 3। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये चीज़ आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है, ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, इसी पर बेस ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आई की पावर 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आई की पावर 6 को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो 1 प्लस आई टू द पावर 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर की पावर की होल पावर 3। ये मैं लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ मैं लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो आप कहोगे कि इसको आप इस तरीके से लिख लो, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी टू द पावर 3, क्योंकि होल पावर में 3 थी। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2i की पावर 3। तो 1 से 1 कट गया, तो आपके पास आएगी क्या वैल्यू, 2i की पावर 3। तो इसकी पावर अगर 3 करते हो तो आपके पास वैल्यू मिलती है 2 टू दी पावर 3 यानी 8। आई की पावर अगर 3 हो गई, आई की पावर 3 अगर हो गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वो होती है -1 इंटू आई। सो दिस इज़ -i। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -8i। इज इट क्लियर? ओके। अब 1 माइनस, इसको मैं अलग पेन से आपको शो करके दिखाता हूँ। 1 माइनस आई टू दी पावर, ये क्या दे रखा हुआ है, 3। तो ए क्यूब प्लस 3ab यानी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बी माइनस आई था तो मैंने माइनस साइन पहले लगा दिया। फिर क्या आता है, प्लस 3a बी स्क्वायर यानी माइनस आई का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस बी का क्यूब, आई का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस 3i, ये माइनस हो जाएगा तो -3, और यहाँ से आएगा, अभी हमने निकाला था आई क्यूब की वैल्यू आती है कितनी है, -i, जो कि हो जाएगा +i। ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यहाँ से वैल्यू आएगी -2i। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8i
-2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 n -10i। देखो, रियल वैल्यू रियल में जुड़ेगी और इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी वैल्यूज के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 रियल वैल्यू थी और -10 जो है वो i के साथ है, इसलिए ये इमेजिनरी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे क्या है। x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। बहुत ही धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो हमें शो करके ये वाला पार्ट दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो x प्लस आई वाई आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस आई बी का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू i² b² आएगा। तो i² की वैल्यू हो जाएगी -1 और b² और प्लस i³ b³ आएगा, तो यानी -bi आ जाएगा। यहाँ से b³ i आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब देखो, यहाँ पे x प्लस आई वाई लेके चलना है आप लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी रियल वैल्यू होगी उसको एक साथ, यानी -3ab² एक साथ, और जो भी इमेजिनरी वैल्यू होगी उसको एक साथ, यानी 3a² b -b³ हम लोग इतने पार्ट को अलग कर लेंगे। अब रियल को रियल से कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है आपको। कंपेयर कर दिया। अब देखिए आपका आंसर बस आने ही वाला है। a यहाँ से मैं इस वाले पार्ट में a कॉमन लूँगा और x के पास भेजूँगा, तो x अपॉन a, या फिर a से मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² माइनस 3b², ये बन जाएगा। फिर यहाँ y वाले में मैं b से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3a² माइनस b², ये बना देगा। ठीक है, अब बीच में लगा हुआ है माइनस का साइन, तो मैं माइनस लगा दूंगा इन दोनों के बीच में, y/b। ये क्या आ जाएगा, a² माइनस 3a² माइनस 3b² प्लस b²। तो x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू -2a² माइनस 2b²। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हमें ये वाली ही इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू -2a² माइनस b²। ठीक है, तो कतरा कतरा आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तभी भी आप कमेंट किया करो कि वीडियो अच्छी नहीं लगी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि उनका भी भला हो। इफ़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z + 1/(2)